छात्रों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने सूफी काव्य की विशेषताओं के विषय में जाना। सूफी काव्य धारा के कुछ प्रमुख कवियों को भी जानने की आवश्यकता है। एक प्रमुख कवि का नाम है कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नामक काव्य लिखा है। ये शेर शाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन माने जाते हैं, इसलिए इनका जन्म सन 1493 ईस्वी में माना जाता है। इन्होंने सन 1501 में मृगावती प्रेमाख्यान की रचना की थी। इसमें चंद्रनगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन है। मृगावती लौकिक प्रेम की कथा है, लेकिन इसमें अलौकिक प्रेम का संकेत मिलता है। इस कृति में कवि ने प्रेम के लिए किए गए त्याग और प्रेमिका की प्राप्ति में उठाए गए कष्टों द्वारा प्रतीकात्मक धरातल पर साधक और ईश्वर के संबंध को स्पष्ट किया है। कथा प्रवाह के बीच सूफी शैली के आधार पर स्थान स्थान पर हास्यात्मक चित्रण मिल जाता है। दूसरे कवि हैं मंझन, जिनकी एक महत्वपूर्ण कृति है मधुमालती। मंझन की ज़्यादा जानकारी तो नहीं है और मधुमालती की भी अधूरी पांडुलिपि ही प्राप्त है, जिसका रचना काल सन 1545 इसमें माना जाता है। और यहाँ पर इस काव्य में वर्णनात्मकता का अंश ज़्यादा है, विरह का स्थान यहाँ भी है। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं उस्मान, जहांगीर काल के ये सूफी कवि हैं, जिनकी चित्रावली इनका प्रेमाख्यान है, बहुत महत्वपूर्ण है। रचना काल उसका 1613 यह है और एक तरह से जायसी के पद्मावत का इसमें अनुकरण दिखाई देता है। अब हम राम भक्ति काव्य की विशेषताओं के विषय में जानेंगे। हिंदी राम काव्य में दो धाराएं, एक तो तुलसीदास जो महत्वपूर्ण कवि हैं राम भक्ति धारा के, उनके द्वारा मर्यादावादी, और दूसरी धारा है अग्रदास, एक कवि हैं जिनके द्वारा रसिकोपासना राम भक्ति धारा। प्रथम धारा के तो सबसे बड़े कवि तुलसीदास हैं और आगे प्राणचंद्र चौहान और हृदय राम उसका अनुकरण करते हैं। अधिकांश राम भक्तों ने रसिकोपासना वाला जो राम काव्य है उस पर अनुकरण किया है, लेकिन मानस जैसा कोई प्रभावी ग्रंथ वहाँ पर नहीं है। अब देखने वाली बात यह है कि विशेषताओं को हम देखते हैं। तुलसी का जो मर्यादावादी राम भक्ति काव्य है वह शील, शक्ति और सौंदर्य से युक्त है और राम भक्ति धारा के जो कवि हैं उन पर रामानंद के सिद्धांतों का प्रभाव है। रामानंद ने जो स्वामी रामानंद हैं वो राम को परब्रह्म परमात्मा, जगत का सृष्टा, रक्षक, पालनकर्ता मानते हैं। राम भक्त कवियों ने भी राम का यही रूप स्वीकार किया है और इस धारा के गोस्वामी तुलसीदास ने तो राम को एक ऐसी उच्चतम कोटि पर पहुंचा दिया जहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि देवों की शक्तियाँ भी उनके सामने छोटी हो जाती हैं। तुलसी के राम निर्गुण भी हैं और सगुण भी हैं। तुलसी के अनुसार अपने विशुद्ध रूप में निर्गुण, निराकार और अव्यक्त रहने वाले उनके जो राम हैं वो साधुओं के लिए, ब्राह्मणों के लिए, गौ के लिए, पृथ्वी के लिए की रक्षा के लिए बार बार अवतार लेते हैं। दुष्टों की विनाश के लिए अवतार लेते हैं, धर्म की संस्थापना के लिए अवतार लेते हैं। और ये राम जो हैं ये लौकिक और अलौकिक दोनों गुणों से युक्त हैं। जगह जगह पर तुलसी काव्य में वाल्मीकि की जो कथा है उसकी धारणा उसको जगह जगह दिखाई पड़ती है और उसमें लगता है कि ये राम लौकिक और अलौकिक गुणों से युक्त हैं। शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वय हैं। सौंदर्य उनका अनुपम है, तीनों लोकों में अद्भुत है और वो अपने शील गुण से लोक आचार की शिक्षा देते हैं। और दूसरी विशेषता है कि तुलसी यह जो राम भक्तधारा के जो काव्य है यह आदर्शोन्मुख काव्य है। पूरा साहित्य राम साहित्य आदर्शोन्मुख है। इसमें नैतिक आदर्श, शुद्ध आचरण, उदात्त भावनाओं का महत्व है। राम स्वयं सभी आदर्शों के समुच्चय हैं। तो राम जो कथा के काव्य के जो पात्र हैं आचार, लोक मर्यादा की आदर्श व्याख्या करते हैं। राम जैसे एक आदर्श पुत्र भी हैं, आदर्श राजा भी हैं, सीता कौशल्या आदर्श पत्नी और माता भी हैं और
स्वयं तुलसी का जो रामचरितमानस ग्रंथ है वो भारतीय सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवन के आदर्शों का आदर्श कोश कहलाता है। और तुलसी का जो राम साहित्य है वो केवल धार्मिक उसका महत्व नहीं है, बल्कि उस समय के परिवेश में, जनजीवन में जो सभी ऐसे क्षेत्रों में आदर्श प्रस्तुत करता है जिसका संबल पा करके जो जनजीवन है उसकी चेतना का विस्तार हो सके। राम भक्ति के जो काव्य है इसमें राम सर्व हर तरफ भक्ति भावना यहाँ पर दिखाई पड़ती है, या तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता है। और सबके आराध्य राम है, फिर भी वो अन्य देवताओं की यहाँ पूजा करते हैं। और राम के शील, शक्ति, सौंदर्य से सभी कवि प्रभावित हैं। और मूलतः भक्ति भावना में दास्य भक्ति यहाँ पर सर्वे से अधिक महत्व जो मिला है दास्य भक्ति को मिला है। और तुलसी भक्ति भावना की जो भक्ति भावना है उस पर रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। जीवन के किसी पथ को, किसी पक्ष को वह सर्वथा छोड़कर नहीं चलती। सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य है। न उसका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतना ही जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार उन्होंने लोक धर्म और भक्ति साधना को एक में सम्मिलित करके दिखाया, उसी प्रकार कर्म, ज्ञान और उपासना के बीच भी सामंजस्य स्थापित किया। तो यही कारण है कि राम काव्य में निर्गुण भक्ति का नाम महिमा के साथ नवधा भक्ति के कथा, श्रवण, यश कीर्तन, नाम स्मरण, चरण सेवा, चरण वंदन, आत्मसमर्पण जैसी विविध भावनाओं का समावेश यहाँ पर हुआ है। लोक जीवन का अंकन, राम काव्य में जो एक और लोक जीवन या लोक पक्ष का जो है बहुत मार्मिक अंकन हुआ है। इस संदर्भ में तुलसी के मानस और कवितावली दोनों इन काव्यों को देखा जा सकता है। और तुलसी काव्य में लोक जीवन में प्रचलित सामाजिक रूढ़ियों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा सांस्कृतिक आयोजनों के कई चित्र मिलते हैं। और यह रामचरितमानस में तो जगह जगह दिखाई पड़ता ही है। तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक रचनाओं को भी जगह जगह तुलसी चित्रित करते चलते हैं, जैसे कि गोंड गंवार नृपाल कलि जमन महामहिपाल सामन दामन भेद कलि केवल दंड कराल। यहाँ सामाजिक स्थितियों का वर्णन भी तुलसी कवितावली में करते हैं कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बलि, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सीध मान सोच बस, कहें एक एक अंशो कहाँ जाई का करी। और तत्कालीन निर्गुण संत और सूफी संतों के मोह कल्पित पंथों की व्यर्थता को भी तुलसी स्पष्ट करते हैं। कहते हैं कि साखी सबदी दोहरा कही किहनी उपखान, भगति निरूपहि भगति कलि निंदहि वेद पुराण, श्रुति सम्मत हरि भगति पथ संयुत बिरति विवेक, तही न चलहि नर मोह बस कल्पहि पंथ अनेक। अच्छा, इस भक्ति काव्य की, राम भक्ति काव्य की एक और विशेषता है कि यहाँ नव रसों का परिपाक हुआ है, लेकिन मूल में तो निर्वेद जन्य शांत रस ही इसका मूल है। अन्य रस भी समय समय समयानुसार यहाँ दिखाई पड़ते हैं। वीर के साथ रौद्र, करुण, भयानक, विभत्स, कहीं कहीं हास्य भी, अलौकिक रस भी, यानी कि नौ रस कथा प्रवाह में अलग अलग रूपों में यहाँ पर दिखाई पड़ता है। प्राचीन और नवीन काव्य रूपों का प्रयोग है यहाँ पर, और विविधता है यहाँ पर। रामचरितमानस में महाकाव्य, पार्वती मंगल, जानकी मंगल में खंड काव्य, कवितावली दोहावली में मुक्तक काव्य, विनय पत्रिका में प्रबंध मुक्तक, रामलला नहशु में गीत काव्य, तो सभी तत्व इसके विद्यमान है। काव्य रूपों की दृष्टि से भी राम काव्य में समन्वय है। अवधि और ब्रज भाषा में व्यक्ति हुई है। सामान्यतः अवधि और ब्रज दोनों भाषाओं का प्रयोग इस धारा के कवियों ने किया है, लेकिन ज़्यादातर भाग इसका अवधि का ही है। तुलसी ने भी दोनों भाषाओं का प्रयोग किया है, और उसके अतिरिक्त इन भाषाओं में भी राजस्थानी, बुंदेली, भोजपुरी, फारसी, अरबी और संस्कृत भाषा के प्रयोग मिलते हैं, लेकिन तुलसी की भाषा संस्कृत निष्ठ अधिक है, और वो पांडित्यपूर्ण भी है, सरल भी है, भावात्मक भी है, रसानुकूल भी है। छंद और अलंकार योजना में भी राम भक्त कवि समन्वयवादी हैं। बड़ी कुशलता से इन छंदों का राम भक्त कवियों ने उपयोग किया है। और रामचरितमानस चूँकि महाकाव्य है इसलिए, और वह दोहा चौपाई में लिखा गया है तो उसका प्रयोग हुआ है। फिर भी सभी अन्य छंदों का बहुत सुंदर प्रयोग राम भक्त कवियों ने किया, जिनमें दोहे चौपाई के अतिरिक्त छप्पय भी है, कुंडलियाँ भी हैं, सोरठा, सवैया, घनाक्षरी, तोमर, त्रिभंगी आदि छंदों का भी प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ है। तो इससे यह
प्रमाणित होता है कि राम भक्त कवि साहित्य और काव्यशास्त्र से परिचित थे, इसलिए उन्होंने अलंकार शास्त्र की अवहेलना की है और सभी को अलंकार शास्त्र का सम्मान भी किया है। और इस तरह से केशव को छोड़ करके अन्य कवियों ने पांडित्य चमत्कार प्रदर्शन के लिए कविता नहीं रची है, बल्कि जो उनका अपना काव्य सिद्धांत है, अपने इष्ट है, उसके लिए उन्होंने अपना काव्य रचा है। धन्यवाद।